हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज भी मैं आपके लिए हर रोज़ की तरह कुछ नए नए सेंटेंस लेके आए हैं जिनका हम हर रोज़ हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, जो मैं आपको सेंटेंस पढ़ाती हूँ, आप और हम उन सेंटेंस को हिंदी में आसानी से बोल पाते हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं बोल पाते। तो स्टूडेंट, इसका क्या रीज़न रहने वाला है कि हम क्यों नहीं बोल पाते? तो इसका रीज़न यही रहने वाला है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा ना, तो हम सेंटेंस ना ही तो बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो आज के सेंटेंस देख लीजिए हमारे कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस देख लीजिए, रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए, वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया, बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसे कि टकराते टकराते, फिसलते फिसलते या फिर गिरते गिरते, ये सेंटेंस, ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि अगर हमें सेंटेंस में अगर कॉमन वर्ड निकालना आ जाए ना, तो 50% सेंटेंस हमारा यही बन जाता है कॉमन वर्ड में। ठीक है, फिर बिल्कुल ही थोड़ा सा सेंटेंस रह जाता है। तो देख लीजिए इनमें कॉमन वर्ड क्या है। गिरते गिरते, फिसलते फिसलते या फिर टकराते टकराते, ये हमारे आज के सेंटेंस के कॉमन वर्ड हैं। इनकी इंग्लिश में क्या कन्वर्सेशन होगी? नैरोली एस्केप्ड। नैरोली एस्केप्ड यानी कि गिरते गिरते, फिसलते फिसलते या फिर टकराते टकराते, ये हमारे आज के सेंटेंस के कॉमन वर्ड हैं। तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इनकी स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर। ये है हमारे आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस में नैरोली एस्केप्ड, प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी, प्लस में अदर, अगर हमारा सेंटेंस में है तो अदर वर्ड आएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में नैरोली एस्केप्ड, प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, प्लस में अदर वर्ड आ जाएगा। और अब हम स्टूडेंट इसी सब स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए हमारा सबसे पहला सेंटेंस। रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए। We narrowly escaped colliding with a tree on the road। मीन्स रोड पर पेड़ से हम टकराते टकराते बच गए। ठीक है, बिल्कुल ही आसान आसान सेंटेंस है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएंगे। वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया, वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया। He narrowly escaped sleeping in the mud। मड मीन्स कीचड़। He narrowly escaped sleeping in the mud। मीन्स वह कीचड़ में फिसलते फिसलते बच गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट। बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए, बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए। The children narrowly escaped falling into the pond। The children narrowly escaped falling into the pond। मीन्स बच्चे तालाब में गिरते गिरते बच गए। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, बिल्कुल ही आसान आसान सेंटेंस है स्टूडेंट। वह बाइक से गिरते गिरते बचा, वह बाइक से गिरते गिरते बचा। He narrowly escaped falling off the bike। He narrowly escaped falling off the bike। मीन्स वह बाइक से गिरते गिरते बचा। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। वह कुएं में गिरते गिरते बच गया, वह कुएं में गिरते गिरते बच गया। He narrowly escaped falling into the well। well मीन्स कुआं। He narrowly escaped falling into the well। वह कुएं में गिरते गिरते बच गया। सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो, सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई, सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए हैं, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे। आपने हिंदी में आसानी से बोल लिए होंगे लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पाए होंगे। तो चलिए आज हम यही सेंटेंस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ही छोटी सी वीडियो रहने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। रूमर हैज़ इट दैट प्लस में सेंटेंस आ जाए, ये है हमारे आज की स्ट्रक्चर। एक बार फिर से देख लीजिए, रूमर हैज़ इट दैट प्लस में सेंटेंस, ये है हमारे आज के सेंटेंस की, जो मैंने हिंदी में पढ़ा है, उनकी स्ट्रक्चर। और अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा।
सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो। सुनने में आया है कि तुम नया घर खरीद रहे हो। रूमर हैज़ इट दैट यू आर ब्यूइंग ए न्यू होम। रूमर हैज़ इट दैट यू आर ब्यूइंग ए होम। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। रूमर हैज़ इट दैट शी इज़ लर्निंग इंग्लिश। रूमर हैज़ इट दैट शी इज़ लर्निंग इंग्लिश मीन्स सुनने में आया है कि वह अंग्रेजी सीख रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। ठीक है, रूमर हैज़ इट दैट यू हैव ब्रोट ए न्यू मोबाइल। रूमर हैज़ इट दैट यू हैव ब्रोट ए न्यू मोबाइल मीन्स सुनने में आया है कि तुमने नया मोबाइल खरीदा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। रूमर हैज़ इट दैट शी गोट मैरिड। रूमर हैज़ इट दैट शी गोट मैरिड मीन्स सुनने में आया है कि उसकी शादी हो गई। आई होप जो मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए हैं स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। सुनने में आया है कि उसकी नौकरी लग गई है। सुनने में आया है कि उसकी नौकरी लग गई है। रूमर हैज़ इट दैट ही हैज़ गोट ए जॉब। रूमर हैज़ इट दैट ही हैज़ गोट ए जॉब मीन्स सुनने में आया है कि उसकी नौकरी लग गई है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। सुनने में आया है कि आजकल तुम उससे मिलते हो। सुनने में आया है कि आजकल तुम उससे मिलते हो। रूमर हैज़ इट दैट यू मीट हर नाउ एडेज। रूमर हैज़ इट दैट यू मीट हर नाउ एडेज मीन्स सुनने में आया है कि आजकल तुम उससे मिलते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट। सुनने में आया है कि आज वह यहाँ आएगी। सुनने में आया है कि आज वह यहाँ आएगी। रूमर हैज़ इट दैट शी विल कम हियर। रूमर हैज़ इट दैट शी विल कम हियर मीन्स सुनने में आया है कि आज वह यहाँ आएगी। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही आसान सेंटेंस थे और वही सेंटेंस लेकर आती हूँ मैं आपके लिए जो हर रोज़ हम हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो हमारा इतना ही था। फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।